Hello students, good morning. Today we are going to discuss chapter first of class 12th accounts. Clear? तो देखिए स्टार्ट करते हैं. अब इसकी कुछ वीडियोस तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. आज हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स. देखिए एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मीनिंग क्या है. एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट मीन्स कि आपने क्या किया, अकाउंट्स बना दिए. सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर था 2018 टू 2019. अब 2018 टू 19 आपका फाइनेंशियल ईयर था और उसके आपने अकाउंट्स बना दिए 31 मार्च को. आफ्टर दैट जब न्यू सेशन पे आप आए, नए फाइनेंशियल ईयर पे आए, तो पता चला आपको कि आप कुछ एडजस्टमेंट्स करना भूल गए, ओमिट कर गए, या तो भूल गए या फिर आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी, कुछ गलतियां कर दी. तो उनको आपको क्या करना है, आप रेक्टिफाई करना है. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने चैप्टर क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में स्टडी किया था. क्लियर? देखिए कैसे करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. थोड़ा सा और पहले थ्योरेटिकल मीनिंग इसका समझ लेते हैं. समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट. बाद में क्या पता चला कि कुछ एरर्स और कुछ ओमिशंस हो गई, मीन्स या तो कुछ गलतियां कर दी या फिर ओमिट कुछ लिखना ही भूल गए. तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे. और वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी. सपोज हो सकता है आप 4 मिस्टेक कर गए हो, कुछ गलत कर दिया, कुछ भूल गए, कुछ ओमिट कर दिया, कुछ को रेक्टिफाई करना है. तो उनको एक सिंगल एंट्री से कैसे पास आउट करेंगे वो सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 34 हम स्टडी कर रहे हैं. डीके गोयल सर, मेरे पास बुक का काफ़ी पुराना एडिशन है, आप अपनी न्यू बुक में चेक कर सकते हैं कि कौन सी इलस्ट्रेशन है. क्लियर? देखते हैं. ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म. ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं और वो भी कैसे पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं. क्लियर? थोड़ी सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं. देर आर 4 पार्टनर्स, दैट इज ए बी सी and D. Clear? 4 partners are there. फिर क्या हुआ, their capitals on 1st April 2010 were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. कितने कितने कैपिटल है उनकी, 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000. 4 पार्टनर्स की ये कैपिटल है. After closing the accounts for the year 31st March, it was discovered that according to the partnership deed, accounts को close करने के बाद क्या पता चला, that according to the partnership deed, interest at the 10% per annum interest on capital was not provided before distribution of profit. प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, बिफोर, क्या पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए. क्लियर? इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. पार्टनर्स के बीच में क्या डिसाइड हुआ कि जो आप करना भूल गए, जो एडजस्टमेंट एंट्री, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, उसके लिए नेक्स्ट ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री करो. ठीक है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड. कैपिटल कौन सी है, फिक्स नहीं है. दैट मीन्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है. क्लियर? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. मीन्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो सिर्फ इतनी ही है कि 4 पार्टनर्स हैं, कैपिटल है उनकी 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना है, दैट इज 10%, जिसे आप ओमिट कर गए, भूल गए, और उसके लिए आपको क्या करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है. क्लियर? तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट कर लेते हैं. 10%, 30,000 पे 10%, 25 का 10% एंड 15 पे 10%. तो यहाँ पे कितना हो गया, ए का 5,000, बी
3000, C 2500 एंड D 1500। क्लियर। अब देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है ऑलरेडी, एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए पर्टिकुलर्स क्या है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये वो टेबल है जो शो करेगी एडजस्टमेंट्स को, जो जो आप ओमिट करना भूल गए या फिर आपने कोई मिस्टेक कर दी है। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें तो सिर्फ क्या हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं की, सिर्फ आप ओमिट कर गए, मीन्स आप भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर्स को। तो फॉर्मेट देखिए कितने पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स A B C एंड D, A B C और D। चारों के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट 2-2 कॉलम बनाएंगे। मीन्स हर पार्टनर के लिए कितने कॉलम बनेंगे, 2। A का डेबिट क्रेडिट, B का डेबिट क्रेडिट, C का डेबिट क्रेडिट और D का डेबिट क्रेडिट। और एक डेबिट क्रेडिट बनेगा किसका, फर्म का। क्लियर। तो करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन को। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 5, 3000, 2500 एंड 1500। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। उन्होंने फर्म में कैपिटल लगाई, अब उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो अब पार्टनर्स के लिए क्या है, वो इनकम है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स गेन करेंगे, फर्म कौन है, देने वाली। तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि उनके लिए वो गेन है। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर। तो 5000, सेकंड बी के लिए 3000, सी के लिए 2500 एंड डी के लिए 1500। क्लियर। टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000। अब पार्टनर्स के लिए जो इनकम है फर्म के लिए क्या होगी, वो लॉस होगी। क्यों, क्योंकि फर्म तो पे करने वाली है। तो फर्म का अकाउंट इतने से क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर्स की इनकम, फर्म का लॉस, लॉस है तो डेबिट। अब देखिए ओवरऑल फर्म को क्या हो रहा है, फर्म का क्रेडिट बैलेंस तो नील है और डेबिट कितना 12,000। और डेबिट बैलेंस क्या बताता है, प्रॉफिट को या लॉस को। डेबिट बैलेंस हमेशा किसको बताएगा, लॉस को, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या हो गया, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फर्म को हो गया लॉस। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग partners in their profit sharing ratio, that is equally। क्लियर। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, पार्टनर्स में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस कितना है टोटल 12,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, दैट वाज इक्वल। तो इक्वल मीन्स 4 पार्टनर्स हैं इंटू 1/4। तो कितना बढ़ जाएगा, चारों के चारों पार्टनर्स में आप निकाल लेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे। 3000, 3000, 3000। चलो मैं लिख भी देती हूँ, 1/4, 12,000 इंटू 1/4, 12,000 इंटू 1/4। क्लियर। 3000। अब लॉस है तो लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। अब लॉस है तो क्या होगा, डेबिट, तो डेबिट कर दीजिए। जब अब ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब ये अमाउंट कितने से 3,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर। बस। अब पार्टनर्स के लिए लॉस तो फर्म को क्या होगा, फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट। वैसे भी देखिए अगर यहाँ डेबिट, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो फर्म का क्रेडिट होगा, और फर्म के क्रेडिट है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, वो डेबिट। क्लियर। बस क्वेश्चन सॉल्व। टोटल कर दीजिए, दैट इज 3,000, दैट 1 5 3 3 3,000
2500, 3000, 1500, that is 12,000 and 12,000. क्लियर? बस अब देखिए यहाँ पे 500 से क्या आ रहा है, एक अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस माना जाएगा. यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं, डेबिट क्रेडिट बोथ आर इक्वल. इसका 500 से क्या बैलेंस आ रहा है, सेम डेबिट. इसका 3000, 1500, इसका 1500 से आपका कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट. क्लियर है? आफ्टर दैट देखिए, अब देखिए ऐसे तो कैसे पॉसिबल है कि तीनों के ही अकाउंट डेबिट, बट हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एक जर्नल एंट्री करनी है. तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. अगर आपसे भी कुछ ऐसी मिस्टेक हो कि भाई जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के बैलेंस डेबिट, नो, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल आएंगे. तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई है. चलो चेक करते हैं. ये ठीक है, ये भी ठीक है. 3000, 5000, ओ यहाँ पे मिस्टेक है. देखिए 5000, दैट मीन्स यहाँ पे कितना बैलेंस आएगा आपका, 2000 बैलेंस आएगा. और वो भी कैसा बैलेंस, दैट इज क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है. क्लियर? तो बस कर दीजिए एंट्री. अब क्रेडिट है ए का, तो ए के लिए 2 A's कैपिटल अकाउंट. क्लियर? बी और सी, सॉरी बी का तो कोई बैलेंस ही नहीं है, सी और डी दोनों के क्या है, डेबिट बैलेंस. तो लिख दीजिए सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 A इज कैपिटल. एडजस्टमेंट सॉरी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग एडजस्टमेंट in interest on capital omitted, being adjustment in interest on capital omitted. क्लियर? बस अमाउंट लिख दीजिए. ए के में कितना आ जाएगा आपका 2000, सी के में 500 और डी का कितना बैलेंस हो गया आपका 1500. क्लियर है? आई थिंक बस डेट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो आप डेट डाल देंगे. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए सेम क्वेश्चन है, बस अगर आपको बोल दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, करवाऊंगी नहीं ये क्वेश्चन, सिर्फ इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाली हूँ. देखिए कैसे. सपोज जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या ओमिट कर गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट किया है. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बजाय आपको दे दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके उसे शो ऑफ करना ओमिट कर गए, उसे भूल गए. इन दैट केस आप क्या करेंगे, देखिए बाकी क्वेश्चन एज इट इज होगा, एक चेंज होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, डेबिट. एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो जैसे कैपिटल को क्रेडिट लिखा वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो क्या आ जाएगा पार्टनर्स के डेबिट में. पार्टनर्स का डेबिट तो फर्म का क्या हो जाएगा, क्रेडिट. क्रेडिट होगा तो क्या हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट. फिर यहाँ पे लॉस की बजाय क्या आ जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ लॉस के केस में डेबिट हुए हैं, प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे. इनका क्रेडिट, फर्म का क्या हो जाएगा, डेबिट. और सेम एडजस्टमेंट एंट्री. क्लियर है? आफ्टर दैट देखिए वन मोर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन नंबर 43. P, Q and R partners in a firm. Their capital accounts stood at rupees 30,000, 15,000 and 15,000 respectively. कितने कैपिटल अकाउंट उनके कितने हैं, 30,000. डायरेक्ट वर्किंग नोट में ही लिख लेते हैं बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा. 30,000, 15,000 वर्किंग नोट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 30,000, 15,000 and next is also 15,000. Clear? As per the provisions of deed,
अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या है, आर गोज टू अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 3000 पर एनम। आर का रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी कितनी, 3000। क्लियर। अब हमें नहीं पता अभी तक कि क्या इसे ओमिट किया है, मीन्स लिखना भूल गए हैं, गलत किया है, नो। अभी पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है और आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। क्लियर। तो देखिए, इंटरेस्ट एट 5% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5%। लिख दीजिए 5% भाई। ओके। आफ्टर दैट प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 2 to 1। आफ्टर दैट इग्नोरिंग द अबो टर्म्स, इन तीनों टर्म्स को इग्नोर करने के बाद नेट प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, मीन्स ये सब नहीं किया था हमने, और प्रॉफिट कितना आया 18,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 वॉज डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। क्या किया, इन सब टर्म्स को इग्नोर करके जो 18,000 का प्रॉफिट आया उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया किस रेशो में, इक्वल। ये भी गलत कि 18,000 के प्रॉफिट को कैसे बांट दिया गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक। तो देख कि कुछ तो लिखना भूल गए, मीन्स किसी चीज की तो एंट्री करना भूल गए, किस किस की, सैलरी और इंटरेस्ट की, और कुछ गलत कर दिया, प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गलती को कैसे ठीक करेंगे और जो देना भूल गए उसे कैसे देंगे, वो सब सीखेंगे हम इस क्वेश्चन में। बस लास्ट में तो पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, शो द वर्किंग्स क्लियरली। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, सेम फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स जो भी हैं आपके, पी क्यू आर, पी देखिए मैंने यहाँ बीच में लिखा है, मेरे पास स्पेस नहीं था, क्यू आर एंड फर्म का डेबिट क्रेडिट। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या भूल गए वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो कितना हुआ 1500, 750 एंड 750। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होगा, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है तो क्रेडिट। 750 टोटल पार्टनर्स का क्रेडिट, तो फर्म का क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना अमाउंट हो गया टोटल, 3000, 1500 प्लस 750 प्लस 750, दैट इज 3000। क्लियर। आफ्टर दैट और क्या भूल गए, रेम्यूनरेशन देना भूल गए, सैलरी रेम्यूनरेशन यहाँ पे लिख भी दीजिए, तो 5% पर एनम। क्लियर। ओके। रेम्यूनरेशन कितना, 3000। सिर्फ किसको देना फॉरगेट किया है, ओमिट किया है, आर को, तो बाकी सब का खाली ब्लैंक नील, और पी क्यू एंड आर के अकाउंट में 3000 क्या हो जाएंगे आपके, क्रेडिट। क्यों, सैलरी या रेम्यूनरेशन तो पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर की इनकम है, और पार्टनर की इनकम है तो उसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर। पार्टनर की इनकम, फर्म का लॉस, 3000 डेबिट फर्म के में। क्लियर। आफ्टर दैट प्रॉफिट्स wrongly distributed, profits wrongly distributed among partners, किस रेशो में, इक्वली। क्यों, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, इग्नोरिंग द अबो टर्म्स, इन टर्म्स को इग्नोर करके प्रॉफिट ऑफ 18,000 डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। क्या किया, इन टर्म्स को इग्नोर करके 18,000 के प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया गया। गलत बांटा गया ना, क्यों, क्योंकि ये सब आपने नहीं किया,
तो ये नहीं किया तो प्रॉफिट रोंग आया होगा। अब रोंग प्रॉफिट तो है ही है, साथ में उसे बांट भी गलत रेशो में दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बोल रहा है आपका 2:1, दैट मीन्स आपका रोंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 18,000 का प्रॉफिट भी, इसे भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए, वैसे तो प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक। लेकिन अब क्या करना है, ये तो आप ऑलरेडी बांट चुके हैं, अब आपको प्रॉफिट को यहाँ पे बांटना नहीं है, आपने जो किया उसे आपको रेक्टिफाई करना है। मीन्स आपकी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको ठीक करना है। तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अकाउंट्स में बैलेंस चेंज कर देते हैं। जिसका बैलेंस क्रेडिट हो उसे डेबिट कर देते हैं, जिसका डेबिट हो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। बट ये तो रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे तो आपको ठीक करना है। तो इसका बैलेंस आप चेंज कर देंगे और क्या कर देंगे, इसे डेबिट। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट था आपका, 18,000 का प्रॉफिट इक्वल 3 पार्टनर्स हैं, 1/3, 1/3 और 1/3 कर लेंगे आप खुद से। तो कितना हो गया 6,000। रोंगली है तो इसे क्या करेंगे आप, डेबिट। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट 6,000 से डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स का डेबिट, फॉर्म का लॉस, क्रेडिट। क्लियर? आफ्टर दैट बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। देखिए कैसे, फॉर्म का अकाउंट कितने से क्रेडिट है, 18,000 से, 18,000। क्लियर? और फॉर्म का डेबिट कितना है, 6,000। दैट मीन्स दोनों का क्या करेंगे, बैलेंसिंग की करेंगे। बैलेंसिंग की तो लॉस आया, सॉरी प्रॉफिट आया कितने का, 12,000। अब आप ये पूछेंगे कि प्रॉफिट कैसे आया, आप प्रॉफिट कैसे बोल रहे हो। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी फॉर्म की कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना। क्रेडिट में 18 और डेबिट कितने से था, 6,000। बैलेंसिंग तो आप करते ही हैं अकाउंट्स के अंदर। तो जब आपने बैलेंसिंग किया तो आपको पता चला कि फॉर्म का क्रेडिट अकाउंट ज़्यादा है, कितने से, 12,000 से। अब क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स in their profit sharing ratio, that is 2:1। क्यों? क्योंकि 2:1 ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वो जो इक्वली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो उनका रोंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। क्लियर? तो अब जो न्यू प्रॉफिट आपका आया दैट इज 12,000। एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज 12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2 to 5 में, इंटू 2/5 इंटू 2 to 1, सॉरी 1/5। क्लियर? 5 2 जा 10, 5 4 जा 4,800, सेम 4,800 और इसका कितना आ जाएगा आपका 2,400। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, तो कर दीजिए क्रेडिट 2,400। ऑब्वियस सी बात है, इनके क्रेडिट, फॉर्म का डेबिट। हमारी बात भी यहाँ पे प्रूव होगी जो हमें प्रूव करना था। बस टोटलिंग कर दीजिए 6,000, दैट इज 4 5 6 6,300, 6,000 5 0 5 4 और 5, दैट इज, कैलकुलेशन आप खुद से चेक करें, दैट इज 3 4 5 5,400 एंड 54 आई थिंक 6,150। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आप चेक कर लें एक बार। क्लियर? अब यहाँ पे 300 कौन सा बैलेंस आया आपका, क्रेडिट। यहाँ पे 450 कौन सा बैलेंस आया आपका, बी का, वो क्यू का, डेबिट। आफ्टर दैट यहाँ पे कितना आया आपका 450, सॉरी ये तो हो गया। आर का देखते हैं 150,
कौन सा बैलेंस आया आपका? क्रेडिट। क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए 300 क्रेडिट, 150 क्रेडिट, 450 क्रेडिट और 450 डेबिट, दैट मीन्स आपका आंसर राइट है। क्लियर? तो बस क्वेश्चन सॉल्व। एंट्री और पास कर दीजिए। पी का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, तो 2 P's कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट क्यू का डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर क्रेडिट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। क्लियर? क्यू अमाउंट इज 450 डेबिट। आफ्टर दैट P 300 एंड R इज 150। नरेशन लिख दीजिए। बीइंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल रेम्यूनरेशन, और बीइंग एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, या बीइंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल रेम्यूनरेशन एंड प्रॉफिट। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं जल्द ही एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। If you have any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.